श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केलि किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल नित्य पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयाल गिरधर कंस नकुश हरणम गले फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि छलियो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी महालोपमा करम दीनानाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम कच्छ वाराणसी पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरी धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल वाल सखावरी नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम वाल वाल सब सखा विराजे संग राधे भामुनि बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति जगत प्राण जनक राजा धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाति रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी त्रिभद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अस्पद पढ़त निषदिन विष्णु लोक से गच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापुतम कविदत्त
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। माता जी की जय। तेरी कोल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के। नाग नागिनी दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे। नागनी कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा किसका बालक पुत्र कहिए। कौन तुम्हारो राम है, किसके घर तो जन्म्या रे बालक, क्या तुम्हारो श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए। कदि कंगन कनद कुंडल सबल खादियाँ बोरियाँ। क्या करा तेरे हाथों के कंगन कनद कुंडल सबल खादियाँ बोरियाँ। श्री माता यशोदा धई विलोवे, बाबा तेरे कलची डोरियाँ। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मर्या तू तो चाहू ना। नाग दल में आने पहुँचा, अब कैसे घर जाऊँ ना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, श्री माता यशोदा धई विलोवे। नेत्रा मांगे काले नाग का, कर में चूमे भुजा मरोड़ी। नगनी नाग जगाइया, उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथन को आइया। उठो रे उठो मंडली के राजा, इंद्र वागू गर जाया। श्री बाके मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण मुकुट भुजा कवल स्वामी खेच लीनो। जीव कवल प्रभु हरण किया, हाथ जोड़ नगनिया कहती मन वाले पिया जी। हंसरी देखती काली नाग नथिया, मथुरा चराइया। फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल, भगत हेत प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्तद्वीप नवखंड 14 सभी तेरा है पसारिया। सूरदास जी तेरा यश गामी, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल, बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल कार्तिक महात्म की। कथा प्रारंभ होते है वेदन के अनुसार,
पवन कुमार जी आ गए। ये आप बिलीव कर लो कि पवन पुत्र यहाँ विराजमान है। अगर नहीं होते तो आप सांस कैसे लेते? ले सकते सांस? जब लिफ्ट में जाते हैं ना, जब बंद हो जाती है तो ऐसे होता है। तो ऐसे ही हमारे पवन पुत्र हनुमान जी आ गए। बस हमको मानना ही तो है, और आप मानते भी हैं, और जो मानते हैं उनको बहुत कुछ मिलता है, जो नहीं मानते उनको कुछ नहीं मिलता। अब कितने मानते हैं? सारे मानते हैं, सब अपना अपना आसन लेके आते हैं, सब अपना अपना आसन लेके आते हैं। इस आसन का मतलब पता है? जैसा आसन होता है ना, वैसी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सब आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा होता है? सफेद आसन। आपने देखा होगा अधिकतर लोग, जितने भी साधु संत महात्मा हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, वो सफ़ेद वस्त्र ही धारण करते हैं और वो सफ़ेद ही आसन रखते हैं। लाल आसन पे बैठ कर के पूजा करोगे तो उसका फल कुछ और मिलेगा, पीले पे बैठ कर के करोगे तो कुछ और मिलेगा। अब 10-15 मिनट में हम आपको क्या बताएं, बाकी तो हमारा काम बताने का है ही। आप अपना अनुभव बताओ, मत बताओ। कल हमने बोला सब अपना अपना अनुभव बताओ, आपको कथा से क्या मिला। सब फ्यूज हो गई हैं, हमसे तो बोला ही नहीं जाता। चलो आप मत बोलो, आज हमने लिस्ट बना ली है अभी सुबह सुबह किन किन के काम इन कथाओं से हुए हैं, ठीक है। और किन किन को हमने उपाय हमारा कोई ये नहीं है कि कोई जादू मंत्र है, सिर्फ यही है कि आपको पूजा करने का तरीका बताते हैं। अब किसी के बच्चे नहीं होते, वो लाल आसन पे बैठ करके पूजा करेगा तो उसके बच्चे होंगे क्या? कभी नहीं होंगे, आपको नहीं पता। अब हनुमान जी के पास जाके कहो मुझे बच्चा दे दो, और वो तो ब्रह्मचारी हैं, वो बच्चा दे सकते हैं? वो कहेंगे भैया ये डिपार्टमेंट तो हमारा है नहीं, हमें पत्नी दे दो। उनके भैया इस बारे में हमें नहीं पता, इसके लिए तो राम जी के पास जाओ, वो तो एक रास्ता ही बता सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी को नहीं पता था कि भगवान है, तो हनुमान जी ने बस ये तो बताया था कि तुलसीदास जी को कि यही भगवान ने इशारों में समझाया था कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे। बताओ, आप सब जानते हो, हमें तो आता ही नहीं। तो तिलक देत रघुवीर, तिलक तो वो जब रघुवीर का नाम लिया ना, तिलक देत तभी पकड़ ली। तो गुरु का काम सिर्फ इतना है कि आपको बताने का। तो जिन जिन के कार्य हुए वो कथा के बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले आप एक कथा तो कल की है, हम कल की कथा नहीं करी, ठीक है। माता जी ने तो वहाँ भी सुनी, इतनी बिजी शेड्यूल में, चाहे थोड़ी सुनी लेकिन सुनी जरूर, सुनी ना, हाँ, बरेली में। तो अब इस ऑनलाइन और सोशल मीडिया का ये तो फ़ायदा है कि आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, आप वहाँ सुनेंगे। बस फ़र्क ये है कि यहाँ 5:45 बजे सुनने, वहाँ 8 बजे सुनेंगे, क्योंकि हम तो कथा के बाद में सीधा इसी में लग जाते कि भाई इसे डाउनलोड करना, फिर क्या थे उसके मैटर बनाना। तो कल अध्याय हमने 0 कर दिया था,
तो महेंद्र की आई थी, कह रही हमारे को तो आपकी कथा मिली नहीं आज की। मैं लाओ फ़ोन दिखाया, कह रही जी मैं तो सोच रही थी 31 सुनाया था तो उसके 32 आए 35 आए, कि 0 आ गया तो हमने सोची ये आपकी कथा ही नहीं है। ठीक है ना। तो आज तो वो मथुरा गई हैं अपने गुरु जी के पास। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तो माँ अपने बच्चे को जानते हो ना पिलाती है नहीं, आपको हम तो पिला देती हैं। जब तक वो रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। और हम क्या कहते हैं, तमेव माता पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। तो माता भी वही है, पिता भी वही। तो ये आपको पहले कल की कथा सुनाते हैं जो आपने ध्वजा रोपण किया था, कल झंडी लगाई थी, उसका महत्व सुनाते हैं। फिर उसके बाद में आपका अनुभव आप बताएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर हम आपका नाम ले लेके बताएंगे। हाँ, तो सूत जी कहते हैं कि जब हम नाम लेकर के बोलें तो बुरा मत मानना, बस हाँ ना का जवाब दे देना, नहीं बोलना आता। तो कार्तिक शुक्ला एकादशी को ध्वजारोपण करने से, यानी द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन रथ समेत 3 कदम पीछे हट जाता था उनका रथ। ऐसी कुछ है ना, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब कर्ण मारता था हैं और अर्जुन मारता था तो जरा से सरकता था कर्ण का। तो ये तो कथा में से कथा निकल जाती। इस ध्वजा का बहुत महत्व है क्योंकि इसमें हनुमान जी विराजमान है, पवन पुत्र हनुमान। तो चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से जो कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, इस संबंध में एक अति प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो अहंकार से रहित, ईगो नहीं था, भगवान का भक्त था। सप्तद्वीपों में इसका शासन था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडा ऋषि वहाँ पर आए। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। आफ्टर दैट ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपके इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? ये सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला ब्राह्मण द्वेषी, कौन? ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, कुकर्मी, महापापी तथा वेश्यागामी शूद्र था। इन कुकर्मों के कारण मेरे भाई बंधुओं ने मुझे घर से निकाल दिया।
बताओ, आपको तो सब आता है। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक फूटे फूटे टूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। पहले जगह जगह मंदिर तो थे नहीं, बहुत पुराने समय की बात है, आज से 30-40 साल पुरानी। तो टूटे फूटे मंदिर, जहाँ ऐसा शिवालय मिल जाए तो समझ लो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दिन में वन के जीव जंतु तथा मृग आदि मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकली नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहाँ पर आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई। झंडी नहीं, झंडी सी। सी का बहुत महत्तम होता है, जहाँ सी लग जाता है ना, वहाँ बहुत कुछ सी हो जाता है। और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यमफास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर के वहाँ पर आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि ये अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। किसका? कि तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। कैसे? अरे जिसका मन हो गया शुद्ध, जिसका भाव हो गया शुद्ध, जिसका मन हो गया साफ, उसके 100 गुना माफ, उसके 100 गुना माफ। ऐसे समझो। ये ठीक है जीवन भर ये पाप ही कर्मों में लगा रहा, पाप करता रहा, लिप्त रहा, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य गायन किया। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। अतएव ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु पार्षद उन्हें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। ये एक छोटा सा शब्द है झंडी, लेकिन इसका महत्तम बहुत ही अनंत है। इन शब्दों का ही हेर फेर है और ये शब्द ही मंत्र हैं जो हम उच्चारण कर रहे हैं। इसका बड़ा महत्तम है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये शब्द ही तो मंत्र हैं, क्योंकि जो हम मंत्र बोलते हैं उसके अंदर एक भाव जुड़ जाता है कि किस भाव से वो निकल रहा है। तो नारद जी कहते कि हे राजा पृथु,
अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इतनी कथा सुनकर के भिवांडक ऋषि तप करने चले गए। क्या करने चले गए? तप करने चले गए। जैसे यहाँ के लोग कुछ हमारे उपाय जो हमारे शब्द थे उनको फॉलो किया तो वो यहाँ से छोड़ करके चले गए। कहाँ चले गए? कोई अल्फा, कोई बीटा, कोई गामा, कोई परिचो है, कोई सिटी, वोर सिटी, और कुछ तो ऐसे हुए कि वो फॉरेन कंट्री में जाके भी बैठ गए जिन्होंने नियम को फॉलो किया। तो ये कथा आपको क्या बता रही है कि आप अपने मन को साफ कर लो, आपके 100 गुना माफ हो जाएंगे। ये शब्द का ही खेल है। बस तो कल हमने पूछा था कि आपको कथा में कथा सुन कर के क्या मिला, या हमसे कोई 2 शब्द सुन कर के आपको क्या मिला। तो आप जैसे भी आपने बताया, थोड़ा 1-2 जनों ने, ठीक है। अब भी आप कोई बताना चाहें तो बताइए। आपके जीवन में कार्तिक की कथा सुन कर के, हमारे शब्दों को सुन कर के आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो यहाँ के बताइए, और नहीं तो फिर हमने तो लिस्ट बना ली आज थोड़ी सी 4-5 जन की। अगर हम पूरी लिस्ट बनाएंगे तो हमारा जीवन ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये शिव की महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास कोई जादू नहीं, मंत्र नहीं, सिर्फ केवल क्या है, शिव गुरु महाराज की जय। मैं बहुत दिन से सोच रही कि मैं कार्तिक नहाऊं, कार्तिक नहाऊं, कई साल से, पर नहीं नहा पाती। मेरा शरीर ही ठीक ना रहता था। अब क्या मैं नहा पाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शिव गुरु की कृपा है बस। भोलेनाथ ऐसी कृपा बनाए रखना सबके साथ, मेरे साथ नहीं, सबके साथ। बोल वृंदावन बेलाल की। इनके लिए ताली बजाओ। अरे उठ करके कुछ तो बोले 2 शब्द। हाँ, अब आकर के बोलिए, और जब पूरे बोल लो तो बता देना, फिर हम अपनी लिस्ट खोल देंगे थोड़ी सी। गुरु जी को राधे राधे। राधे गुरु राधे। जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी ने कथा सुनाई और कथा बहुत अच्छी लगी गुरु जी की, और अच्छी ही लगती है। हम तो सुनते भी रहते हैं कथा गुरु जी की, और तत्व ज्ञान भी दिया उन्होंने। और तो जो है इंसान कहता है कि जैसे साबुन से अपने शरीर को धोते हैं, जैसे तो साफ हो जाता है, वो साबुन से नहाते हैं, तो ऐसे ही मन को जो है, मन का मैल जो है वो तत्व ज्ञान से धुलता है। और बहुत मतलब उपाय भी बताए उन्होंने, और तत्व ज्ञान भी दिया, और बहुत बहुत कृपा है इनकी सबके ऊपर और हमारे ऊपर भी। राधे राधे। सादा जी भी करेंगे। पंडित जी राधे राधे राधे। ऐसा है, मैं 2 साल से कार्तिक नहीं नहा पा रही। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, मैं कार्तिक क्यों नहीं नहा पा रही, मेरे शरीर में क्या हो जाता है। लेकिन मैं 5 दिन की कथा पंडित जी अपने मन में बहुत मतलब समझाती मन को कि मैं 5 दिन तो ज़रूर सुनूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। पंडित जी मैं कई बार से इतना परेशान हो रही कि बस पूछो मत ना। इसलिए मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके चरणों में हमेशा आती रहूँ और आपके दर्शन करती रहूँ। मैं सभी बहनों से यही कहती हूँ कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत बढ़ाए रखो भगवान के दर्शन करने के लिए। वो सब भगवान की राजकुमार जी के लिए हाथ से ताली बजाओ जोर से। अब इनको जो आपको जो मंत्र मिलेगा, वो जो दे रहे हैं उनका आप पाठ करेंगे तो आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। राधे राधे। ये ब्रजभूषण जी की माता श्री हैं। ये कुछ अपना
शेयर करेंगी? मैं उसके बहुत सही हूँ, जोर से बोलो, पास में आ जाओ थोड़े से। हाँ जोर से। बहुत सही हूँ। अब क्या सारे कातक नहाई हूँ। मैं वैसे कभी भी नहीं आई, पर के नहाई थी तो बीमार हो गई थी, फिर नहीं आई 4-5 महीने, फिर सही हो गई तो फिर आने लगी। अब के पूरी कातक नहाई, कथा भी सुनी, बहुत अच्छी लगी है, मन को बहुत चैन है। ठीक है, राधे राधे। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब इनको तो पता भी नहीं है, अभी तो इनको पता भी नहीं है। 2 कार्य इनके हमने उपाय बताए थे, इनको नहीं पता। ब्रजभूषण जी इनके पुत्र हैं, ये विदेश में अटक गए थे, आने नहीं दे रहे थे। तो इनकी बहू रानी आई हमारे पास, उन्होंने उपाय किया। हमने उनको 21 कुछ बताए थे, जैसे मोमबत्ती का बताया, तो उन्होंने एक उपाय किया, एक उपाय 1 दिन का, तो वो इंडिया 1 महीने के अंदर आगे 20 उन्होंने नहीं किए। अब 20 नहीं किए तो 20 का परिणाम भी वो भुगत रही हैं। ठीक है। और दूसरा ये जो अल्फा बीटा गामा में ब्रजभूषण जी के रिश्तेदार रहते हैं, साले जी, रहते हैं, हाँ रहते हैं। उनके संतान नहीं है ना? नहीं, अब है कि नहीं हाँ है? लड़की है कि नहीं है? हाँ। तो उनका उपाय भी जब गृह प्रवेश हुआ था उनका, हाँ। तो हम गए थे और हमने उपाय किया था। हमने उनसे 16 लिए थे। अब जो करोड़पति अरबोपति कह रहे थे, हमारे पास इतनी करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इसे वारिस नहीं है हमारे पास। तो उनको 2 शब्द बताए, उनसे उनके संतान हुई, जो कहीं से नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया, सब करा, तो ये उनका प्रभाव है। राधे राधे। अब ये शांता जी हमारी शिष्य हैं, और शांता जी के ये लक्ष्मी जी शिष्य हैं। ये भी अपना अनुभव बताएंगे। मैं 2011 से जुड़ी, हर जब से जुड़ी हूँ, मुझे यहाँ से बहुत फायदा है। अब गुरु जी कथा सुनाकर बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे सब रोकते थे, अब सब कहते हैं जाओ कथा जाओ। तो मुझे इतना अच्छा लगता, मुझे बहुत फायदा, शरीर को भी फायदा, मेरे घर में भी आराम है, और मुझे बहुत कुछ मिला भी है। जो गुरु जी ने दिया है, अहंकार भी तोड़ा है, मैं भी तोड़ी है। राधे राधे। राधे राधे। आ जाओ, आ जाओ माता जी। कथा भी होएगी 2 मिनट की, आप पहले बोल दो। आपके नहीं नहीं, इसमें बोलो, नहीं बोलो कथा। इससे क्या है कि अभी तो हमने कहते आज और कल की और बात है। आपके उसको अनुभव को देख करके अगर किसी की लाइफ चेंज हो जाती है तो अच्छी बात है। राधे राधे। जी मैं काफ़ी महीनों से टांगों से परेशान थी, तो मेरे बच्चे मुझे आने नहीं दे रहे, कह रहे आप बहुत दफ़ा आपने कर लिया, हर बार जाते हो, आपकी बार नहीं जाओगे आप। तो वास्तव में मैंने सोचा था कि मैं आपकी बार नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने कहा 1 दिन मुझे जाने दो, शुरू करने दो, फिर मैं नहीं जाऊँगी। और ऐसे हुआ करते करते, मुझे नहीं पता कि मेरा महीना कैसे मैं नहीं जानती हूँ। और वहाँ बरेली भी हुए, और सभी हैरान थे कि आ कैसे गई है, इसकी तो तबीयत इतनी खराब थी। तो वो सब प्रभु उसकी कृपा है, शुक्र है दाता का। माता जी के लिए तालियां बजाओ, जोरदार तालियां। राधे राधे। मेरे घर वाले बोलते हैं कि मेरे यहाँ कार्तिक कोई नहीं नहाता है, तुम मत नहाओ। पर हम अपने मर्जी से कहाँ नहीं मानते, हम रो जाते हैं। हाँ, घर वाले कहते हैं कि मेरे घर कोई नहाता है, तुम मत नहाओ। सब में भोलेनाथ की मर्जी से रहे। ठीक है। राधे राधे। चलो ठीक है। तो इसमें हमने कुछ शब्द बनाए बबीता के जाने के बाद। हाँ हाँ हाँ, आओ। अरे अब हम आपको तो भूल गए, पूनम मिश्रा जी को। इनके बिना तो कथा ही पूर्ण नहीं है। ना उठ के आई तो थी, उधर चली गई। जय श्री गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम, बारंबार प्रणाम।
मैं आपका कथा इतनी खुश होकर सुने, जितने जितने दिन कथा सुनते रहे हंसती रही। हंस के कथा सुने, बाबा की कृपा। कहते ना, हंस के कथा सुनो, हंस के किसी से बोलो, हंस के किसी से बात करना, ये सबके बस का नहीं है। मैं बहुत हंसती रही, यही आपसे कहते ऐसे हंसाते रहो सबको, यही मेरा बस। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अब हम बताएं, हमारे जो पूनम मिश्रा जी हैं ना, ये भोले बाबा से कम नहीं है, कम नहीं है। कल आपने हमें शाम को कुछ बोला, हमने तुरंत सेंटेंस बना दिया। क्या सेंटेंस बना दिया? जिनको अमृत मिला वो देव कहलाए, और जिनको विष मिला वो महादेव कहलाए। ये पूनम मिश्रा जी के लिए बनाया। कल आपने हमको बोला, हमारा पेन यहीं रखा रहता है, आपको पता है? कुछ नहीं बोला तो जो बोला था बोल दिया। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, कल शाम की बात, ठीक है? तो वहाँ फिर दुनिया में समस्याएं हर कदम पर खड़ी हैं, दुनिया में समस्याएं हर कदम पर खड़ी हैं। बोलिए, दुनिया में समस्याएं हर कदम पर खड़ी हैं, और जीवन की बाजी वही जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। हम बताते हैं ना, सोच को बदलिए, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलिए, सितारे चमक जाएंगे। तो हमारी सोच, हमारा चश्मा सही होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए, ये नहीं भाव से बस। अब वो कहने की बात नहीं, हम तो कहते हैं ना कि अपनी सोच, अपनी कहते हैं ना, सोच कैसी होती है? ओछी सोच और पैर में मोच, पैर में सेंटेंस को मिलाओ, पैर में मोच, ये बड़ी दुख देती है। तो इसीलिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छी सोच। अब किसी ने हमसे उपाय पूछा, पंडित जी हम बहुत परेशान हैं, 15 साल हो गए मिठाई की दुकान करते करते, एक साल में 3 दुकानें हमारे कंपटीशन में आ गई। मैं क्या हुआ कि एक ने क्या है कि क्या बताएं, अपन ने बोर्ड पे लिख दिया कि इस शहर की मिठाई जो है ना, ऐसे समझो कि विजयनगर के लोग सब मेरी दुकान की मिठाई खाते हैं, बोर्ड पे लिख दिया। अब दूसरे ने खोली तो उसने लिख दिया पूरे देश की मिठाई मेरी दुकान से खाते हैं। अब तीसरे ने लिख दिया कि पूरी दुनिया की मिठाई, पूरी दुनिया मेरी दुकान की मिठाई खाती है। उनकी चल रही है, मेरी ठप्प हो गई। अच्छा जी, कि गुरुजी कुछ मंत्र बता दो। मैं ठीक है बता देंगे, कितना लगेगा? तो कह रहे कि हाँ हम दे देंगे काम होने के बाद। मैं कोई बात नहीं, तो काम के बाद देगा, दे दी ऊपर। मैंने की तो क्या लिखेगा, एक बोर्ड बनवा बहुत तगड़ा कि ये तीनों दुकान की मिठाई वाले मेरी दुकान की मिठाई खाते हैं। ये तीनों मिठाई की दुकान वाले मेरी दुकान की मिठाई खाते हैं। बस यही हमारा गुरु मंत्र है। अगर हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश में भी को देखते हैं कि मोटिवेशनल क्या चीज़ होती है जो आपको हम बता सकें। पूरे कार्तिक के महीने में आपको यही तो बता रहे हैं, एक नारी और सब पे भारी। सब पे भारी है कि नहीं है? इनको समझते नहीं है। पूनम मिश्रा जी आप हंसते हो हमारी बात पे, तो हम क्या सारी दुनिया हंसती है? हाँ, इन्हें कमज़ोर मत समझो। एक नारी को लेने के लिए
बारात में 100-150 लोग जाते हैं। पहले तो 3-3 दिन रहते थे। ऐसा में इनको कमजोर मत समझो। ऐसा में क्योंकि अगर मैं सुनाऊंगा ना तो सुनाता ही रहूँगा। तो ये तो चलो आप लोगों के एक्सपीरियंस हुए। जिन लोगों ने नहीं बोला ना, हम आपको 2-4 आपके पास में ही रहते हैं, उनका बताते हैं, पूछ लेना। जैसे कि LIC वाले, ये जानते हैं, आप जानते हैं LIC कबत्रा जी, ये तो सब जानते हो। आप तो जानते हो, नहीं जानते? कबत्रा जी, इनके संतान नहीं होती थी, इन्होंने हमसे 2 शब्द लिए, आज उनके यहाँ 3 पुत्र हैं। ठीक है, और उपाय तो करा लिया, दक्षिणा नहीं दी। क्या बाद में दे देंगे, आज तक नहीं दी। चाहे वैसे वो लाखों रुपए मेरे को दे, वो बात अलग है, उस नाम से नहीं दी। हम तो सत्य बोलते हैं, डंके की चोट पे जब बोलने पे आते हैं तो छोड़ते नहीं हम किसी को भी। फिर उनके साले की शादी नहीं हो रही थी, अभी की बात है, यूट्यूब पे ही बोल रहा हूँ, आप लोगों के सामने, आपके पड़ोस में पूछ लेना। शादी नहीं हो रही थी, पिंड में रहती थी, पिंड पंजाब। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी शादी का उपाय, मैंने यहाँ पे 11,000 रुपये रख दो पहले, तब बताऊँगा। अब मैं 20 साल पुराना वाला नहीं हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो उन्होंने दिए, उनके साले की शादी हो गई। फिर क्या पंडित जी शादी हो गई, मैं शादी हो गई तो वहाँ से बुला के लो, दोनों को जोड़े को यहाँ आशीर्वाद दिलवाओ। ठीक है, फिर उन्होंने आशीर्वाद लिया। ठीक है, अब पंजाबी की दुकान देखी आपने, लेबर चौक पे कोने पे जो है, देखिए, रमन के रिश्तेदार हैं, रमन से ही पूछना, उनसे जाके पूछना। उन्होंने वो कोठी खरीदी थी, पैसा पूरा दे दिया, लेकिन जब सामान रखते थे सारा सामान फेंक देते थे, उन्हें एंट्री नहीं करने दे रहे थे। साल भर से परेशान हमारे पास आए, पंडित जी क्या करें, हमने 20 लाख रुपए की कोठी खरीदी है और वो हमें घुसने ही नहीं देता, सामान फेंक देता। मैं ठीक है, हम बगलामुखी का जाप करते हैं, 1 पेटी दे जा। 1 पेटी तो समझते हो ना। तो उसके बाद करंटी हमारी है, उन्होंने 1 पेटी दी। आज उनकी दुकान भी है और खुद भी रह रहे हैं, सही सलामत है। जितनी भी गाड़ी आती है नई नई, हर साल नई उद्घाटन होता है, हम तो प्रमाण दे रहे हैं। और इनके पिंड में रमन के पापा जी जो थे, वो पिंड के सारे उपाय हमसे ही कराते थे। ये तो आपके पास में हमसे पूछ लेना। तो ये थोड़ी सी आपको मैंने बता दी है, और बाकी तो ठेकेदारनी को भी आप जानते ही होंगे, ये जानती है ना ठेकेदारनी, कोने का मकान। हाँ, वो एल ब्लॉक में रहती थी, उनका हमने कुछ किया, 5100 रुपये लिए थे। आज वो एल ब्लॉक के भी मकान है उनके पास, और एफ ब्लॉक में कोठी खड़ी है, अच्छा कोठी बना रखा है ना। हम तो नाम लेके बोल रहे हैं। चलो अब कथा सुनाते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी जो है ना अगले साल बताएंगे आपको। 2-4 रनों के नाम बता दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल कार्तिक मातम की। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, अभी तो आपने हमारे पाइप को हाथ लगाया है, कहीं हमको छू लिया हो तो क्या होता। अब हमारा उपाय भी यही है, इसी उपाय से हमारा YouTube चैनल पे जो कथा सुनता है उसको झाड़ा लग जाता है। अब ये मंत्र भी दिया है, और जो हमारी कथा को YouTube पे सुनते हैं उनकी 1 साल में सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बस कंटिन्यू सुनना पड़ेगा। अभी एक अनुभव हो रहा है, एक विपुल की मम्मी जी आती हैं, जानते हैं आप, उनसे पूछना। उनको एक बार बोला था पिछले साल कि आप जो है YouTube पे हमारी कथा सुनना, आपको बहुत फल मिलेगा। और उनको ऐसा फल मिला, ऐसा फल मिला, ऐसा फल मिला कि आप लोग भी चमत्कार कुछ हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले,
भैया थोड़ा तो दिखाना ही पड़ता है ना, नहीं तो पता कैसे चलती। तो उनको अभी आई नहीं है, नहीं तो बताती वो। चलो कल आ जाएंगी ना तो कल वो बताएंगी, ठीक है। तो ये प्रमाण है। तो ये कथा हमको क्या देती है, बहुत कुछ देती है, लेकिन हम ले नहीं पाते। तब जब लेने की बारी होती है ना तो क्या करते हैं, हम हॉल के अंदर आ जाते हैं। हॉल के अंदर आएंगे तो बरसात हो रही है तो तुम्हारे पास जल आएगा क्या? मान लो बारिश हो रही है, ये जल आएगा? सब इधर उधर हो जाती हैं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये तो जो उस रेंज में आएगा, प्रभु की रेंज में आएगा। जैसे कोई अगर कनेक्ट, मान लो हम अपना हॉटस्पॉट खोल रहे हैं, संतों के पास जाकर के क्यों कथा सुनते हैं? क्योंकि यहाँ से कुछ वेव्स निकलती हैं, कुछ भाव निकलते हैं, वो आपके ऊपर जाते हैं, एक ऑरा बनता है, और उस ऑरे से ही आपका बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो अब आप पहले कुछ मंत्र हमने दिए थे, वो मंत्र बोलिए। आई हैव द परफेक्ट बॉडी। अपने आप में एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में ऐसे बोलो ना, गुस्सा होकर के आजा है। तो जब ये जो वाइब्रेशन है, सारा वाइब्रेशन का ही खेल है। जब हम ओम करते हैं ना तो एक वाइब्रेशन होती है, अंदर का करो या बाहर का करो। ये सत्संग के द्वारा कथा मिल रही है और कथा के अंदर आपकी व्यथा जा रही है। क्योंकि जब आप कथा को सुनोगे ना, किसी की भी सुन लो, जिस भाव से लेके बैठोगे ना, उस समस्या का हल वहाँ मिल जाएगा। बस चलाना हल तुमको पड़ेगा। हम तो किसान है नहीं है, हम तो आपको बना देते हैं, लो हल लो, चलाओ, चलाना तुम्हें ही पड़ेगा। हमने बोल दिया आई हैव द परफेक्ट बॉडी, आई हैव द परफेक्ट बॉडी। जोर से बोलिए, I am the body. I am perfect the body. I am perfect the body. आई है I am द परफेक्ट बॉडी। आई हैव द परफेक्ट बॉडी। आई हैव द परफेक्ट बॉडी। आई हैव द परफेक्ट माइंड। 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 कोई अगर हमसे पूछता है ना कि पंडित जी हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो हम पता क्या जवाब देते हैं? बेटर देन यू, तुमसे अच्छा हूँ। बेटर देन यू का मतलब है तुमसे अच्छा हूँ। इसलिए आप जो है ना थोड़े शब्दों को बोलो, इस बोलने से बहुत कुछ हो जाता है। कैसे? आप कहते हैं ना आप तो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही हो, कहा हो, बस 2-4 जनों ने तुमको टोका नहीं, फिर शीशे में घुस जाओगे, फिर शीशे में घुस जाओगे। तो इसलिए किसी की बात का विश्वास मत करो, मेरी बात का भी विश्वास मत करो। हाँ ठीक है, हम बहुत दुखी हैं, अब हम क्या बोलेंगे, मेरा हल पल हल छन चुक में ओला है, मैं तो बैठी दुखी हूँ का चुक में ओला है। तो भाई पहले आप बोलोगे तब वाइब्रेशन आएगी, जब वाइब्रेशन आएगी तो आप उसको एब्जॉर्ब करोगे, आपके अंदर से वो वेव्स निकलेंगी। वो दुख को दूर करने के लिए सुख की कहते जो क्या होती है वेव्स, उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं। पहले तो मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। पहले आप मन को जिताओ कि ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन, आई विल। बस इतने 2 शब्द हैं, इसी पे सारी दुनिया खड़ी है। मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है। तो अब आपका हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है, आनंद में हो रहा है। मान लो तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भैया भुगतोगे। बरसाने वाली कहती थी ना, अब बरसाने वाली का भी आ गया। वो नहीं रहती थी एल ब्लॉक में, आती आप तो नहीं जानती, माता जी जानती हैं, जानती हो ना बरसाने वाली। एल ब्लॉक में रहती थी, उनका 200 गज का क्रॉसिंग के पास में बदमाशों ने घेर रखा था प्लॉट। जब भागवत सुनी ना 2011-12 में, नौकरी भी छोड़ दी,
कहे गुरुजी अब तो तुम्हारे चरणों में है, आशुतोष महाराज जी के शिष्य, हम तो तुम्हारे चरणों में आ गए, अब हमें ना नौकरी करनी, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैंने भैया हमारे पास तो है डिपार्टमेंट। अब कोली भर भर के रो में, शांता जी को ही पता है, इन्होंने भी समझाया, हमने भी समझाया, नहीं जी आप जाइए, आपको यहीं से हम ब्लेसिंग देते रहेंगे। हमने जो वादा किया है भागवत में कि हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, तुम जाओ, ठीक है। तो फिर उन्होंने जॉब करनी शुरू करी और उस कथा के माध्यम से क्रॉसिंग पे 200 गज का प्लॉट उनका बदमाशों ने दे दिया। और कार्तिक के नहीं, भागवत की कथा के प्रभाव से भूपेंद्र वासने जी भी यहाँ पे 8,000 की नौकरी से 80,000 की, और आज वो 8 लाख की नौकरी कर रहे हैं। और 1 महीने के अंदर ही नौकरी लगी। भूपेंद्र वासने यहाँ बोल के गए थे माता जी के सामने। और 8 से 80,000 की बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, लंदन से फिर यहाँ आकर के क्या हम नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोल के जाना पड़ेगा संगत को, जिस संगत ने दिया, मैंने नहीं दिया, उस समय तो हम थे ही नहीं, तो बल्कि संगत ने दिया है, हमने नहीं दिया। 251 रुपये में कथा कराई थी उन्होंने भागवत की 1 दिन की। फिर बोल के गए कि हम पैसे नहीं बोलेंगे, फिर पैसे मत बोलना, परसेंटेज बोल देना, हम 10% लेते हैं। तब उन्होंने बोल दिया कि 10% हमने पंडित जी को दिया, जिससे ये सारा मंदिर का ये टाइल, पंखे और ये सारा कुछ उसी के पैसों से हुआ है, कुछ आपके पैसों से भी हुआ है। तो क्या है कि ये शब्द हमने कुछ दिए थे, ये नहीं दिए थे, कुछ और ही दिए थे, लेकिन अब आपको हम दे रहे हैं कि आप बिलीव करो, आपको सब कुछ मिल चुका है। आपके पास कार नहीं है तो आई हैव ए कार, जो चीज़ नहीं है आई हैव लगा दो। अब आपकी समझ से तो परे है, लेकिन वो मल्होत्रा जी की लड़की बैठ खड़ी है ना, वो समझ रही होगी। आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूँ, तो आपके पास कार आएगी। आई हैव ए कोठी है, तो मेरे पास कोठी है। जब आप उसको पहले ही विचारों में लेके आओगे, ऑलरेडी है, तो वो आएगी। पहले कहते नहीं है, हम कहते हैं नेगेटिव नहीं को डिक्शनरी से निकाल दो ना, कि नहीं है, कैसे नहीं है। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, पहले मन का सुकून होना चाहिए, उसके बाद तो वो अगर मन स्थिर नहीं है तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं। तो हमने पहले क्या बोला कि अगर मन है साफ, उसके 100 गुना माफ, यही बोला ना। हाँ जी। तो जब संसार में आए हैं तो दुख सुख लगे रहेंगे, और गो विद लव, यानी ये बोलते रहो। किसी के कोई भी खुशी होती है, कोई कार लेके आता है, बाइक लेके आता है, कोठी खरीदता है, अंदरूनी आपको ऐसी हैप्पीनेस होनी चाहिए, ऐसे खुशी होनी चाहिए जैसे हमारे बच्चे लेके आए हैं। हम तो भैया खुश होते हैं, और जब खुश होते हैं तो हम लेते भी हैं फिर डबल। हाँ, तो आई मैग्नेट मनी, ये बोलो आई मैग्नेट मनी, आई मैग्नेट मनी। आप चुंबकीय बन जाओ ना, पैसे को खींच लो, हैं, खींच लो। अब उसे खींचने का मंत्र बता रहा हूँ, कैसे खींचेगा। कहते हमारे पास तो टिकता नहीं है, बोलो कि आई मैग्नेट मनी, आई मैग्नेट मनी, आई मैग्नेट मनी, आई मैग्नेट मनी, आई मैग्नेट मनी। तो ये 2 शब्द माता जी ने हमको दिए थे, उसका प्रभाव है कि हम आपको पिछले साल भी कथा सुनाई थी, और आज भी हम लाइन पे आ गए। हम लाइन पे आ गए, माता जी ने बताया ना कि अब पंडित जी लाइन पे आ गए। माता जी आपने बताया ना कि लाइन पे आ गए। हाँ, हम बोलते नहीं किसी की बात को, यही तो हमारे अंदर कमी है। तो कौन बिलेक्सा, कौन बिलेक्सा, कौन बिलेक्सा, अरे तो अच्छा लगता है ना। कौन बिलेक्सा, ये आपको बोलना है, प्रोसो प्यारे बोलना है। अब कल, आज और कल और झेल लो, उसके बाद में तुम कौन और हम कौन हैं। प्रोसो प्यारे, ओरोसो प्यारे, प्रोसो प्यारे, ये माता जी के शब्द हैं, ये मेरे नहीं हैं। हमको कोई शब्द बताता है, हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और आज हम आपको एक चीज़ और दे रहे हैं सच्चे मन से, जो हमारे गुरुदेव ने हमको दिया। किसी के कोई भी बीमारी है, अगर पित्त की थैली में भी अगर पथरी हो, इस मंत्र को बोलने से कहीं भी दर्द हो, वो दर्द में आराम मिल जाता है, ठीक है। तो वो मंत्र है ओम रोम जुम सा
ओम रोम जुम सा, 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 ओम रोम जुम सा। ये आपकी बॉडी के रोग को खत्म कर देगा, करके देखना। और एक आप अपने को कभी गरीब मत समझो, क्योंकि भगवान ने 2 आंखें दी हैं। आप करोड़ों रुपए दोगे तो आंखें नहीं मिलने की। भगवान ने आपको ये हाथ दिए हैं, करोड़ों रुपए दोगे ऐसा हाथ दूसरा नहीं लगने का। भगवान ने दोनों टांगे दी हैं, ये टांगे करोड़ों रुपए दोगे ना तो भी ऐसी नहीं मिलने की, मिलेंगी क्या? तो आप हमेशा उठते के साथ ही भगवान को धन्यवाद करो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आपने हमको उठाया, जगाया, मंदिर बुलाया और हमें गुरुजी के दर्शन करवाए, हमें यूट्यूब का भी दर्शन कराया, उसका भी धन्यवाद। हमारे पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, इसका भी धन्यवाद। अगर नोकिया का होता तो कैसे हम देखते। इसलिए पहले नोकिया का ही चलता था ना, हैं? उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया था। हम जैसे अपडेट करते हैं ना अपने सॉफ्टवेयर को, ऐसे ही आप लोग भी अपने आप को अपडेट करते रहो प्रतिदिन इन मंत्रों के द्वारा कि आई एम रिच मैन, आप रिच वुमेन। आप वुमेन बोलोगे, हम तो मैन है ना, ठीक है ना। आई रिच मैन, आई रिच मैन, आई रिच मैन, आई, आप वुमेन बोलो। I am rich man. हैं? I am rich man. मैन नहीं, वुमेन। Rich woman. हाँ मैं नहीं बोले, कॉमन जो आता है। हाँ, जो भी है। आप जो है ना इसको हल्के में मत लेना। ये आपको हम बैठ के बता रहे हैं ना, तो आपसे हम कोई स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, कुछ मानते हैं आपको। आप मानो ना मानो, हम आपको मानते हैं, ठीक है। माँ बाप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा माँ बाप से प्यार करता है नहीं करता, वो नालायक है। क्यों नहीं मानता? तो क्योंकि वो माँ की बात को कहता है, माँ तुमको पता नहीं है, हैं क्या? आज कथा बहुत हो गई, तो इसके बारे में कल बताएंगे। बोलो कार्तिक मातम की। अब आरती के लिए खड़े हो जाइए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे हरि। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, हमें दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, मम्मी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिने और न दूजा, प्रभु बिने और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, मम्मी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, हमें तुम पालन करता। मैं मूर्ख गलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, हम सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो मेरे राम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि, दीन बंधु हरता, ठाकुर तुम मेरे, हमें रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, पार पड़ा मेरे। ओम जय जगदीश हरि, विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों संकट, क्षण में दूर कर
मेरे तुम हृदय बसो मेरे सारंग राम जी। तुलसा महारानी प्राण के महीने में कोई रानी दुल्हा आवने वाले होई
जय जय श्री राधेश, जय श्री राधेश, जय श्री राधेश। हर के 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 बोल कामिया कार्तिक मातम की, बोला गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की और आज की संगत की वो सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा पंडित जी की जय। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। घड़ी बहुत लंबी थी, खींच दिया पंडित जी, आपने सही समय पे आपने कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपने हट्टी तो उसमें घड़ी की नहीं जाती।